अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए टेंस की एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो कि क्लास 6 टू 10th सभी के लिए है। इंग्लिश ग्रामर का टेंस चैप्टर जो कि क्लास 3rd से आप लोग आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये टेंस की पहचान से रिलेटेड, पर्टिकुलर टेंस में कौन सी वर्ब यूज होंगी इससे रिलेटेड, और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हमारी टेंस की एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेंगी। आज हमारा ये पहला सीरीज है जिसमें कि हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, और ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, आई ब्लैंक वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। सो यहां पर हम देखेंगे ऑल आफ्टरनून एक टाइम का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और यहां एंड के बाद जो वर्ब लग रही है आप देख रहे हैं एंड हैव, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। सो फर्स्ट आंसर होगा इसका ए, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए आंसर जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ब्लैंक द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। यहां पर ये जो वर्ड है रेड, यहां से सारी चीजें इंडिकेट हो रही हैं। सो रोहन मूवी देख चुका था रिव्यू पढ़ने से पहले। सो हैड वॉच्ड, ऑप्शन नंबर सी आएगा। रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। रिव्यू पढ़ने से पहले ही रोहन ने मूवी देख ली थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ही ब्लैंक इन द स्टेट्स, स्टेट्स मतलब न्यूयॉर्क स्टेट्स, बट ही स्टिल डजंट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर एक टाइम की बात हो रही है। सो वह यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा है लेकिन अभी तक उसकी कमांड इंग्लिश पर नहीं हुई है। सो ही हैज बीन लिविंग, ऑप्शन में से देखेंगे हैव आएगा नहीं, ही के साथ हैव आएगा नहीं, और लिविंग भी नहीं आएगा क्योंकि लिविंग के साथ भी कोई भी एक्सुलरी वर्ब इसके साथ चाहिए। सो ही हैज बीन लिविंग ये करेक्ट आंसर रहेगा। ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डजंट हैव अ गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द नेक्स्ट मंथ बी सेल ब्लैंक द प्रोजेक्ट। सो यहां पर टाइम की बात हो रही है नेक्स्ट मंथ तक। सो अब ये हम यहां पर वर्ब से भी थोड़ी चीजें देखेंगे। सेल, सेल के साथ में हैव आएगा, हैव कंप्लीटेड, और इनमें से कुछ नहीं। कंप्लीटेड सेल के साथ अकॉर्डिंग आ नहीं सकता, कंप्लीटिंग आ नहीं सकता, और हैज कंप्लीटेड ये बिल्कुल ही गलत है। सो यहां पर क्या आएगा, बाय द नेक्स्ट मंथ बी सेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अगले सप्ताह तक, अगले मंथ तक हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बॉय एंड गर्ल ब्लैंक इन द क्लास टुडे। सो एवरी वर्ड जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगुलर के लिए आएगा। आर प्रेजेंट प्लूरल हो गया, हैव प्रेजेंट हो गया, और टुडे हो रहा है तो इज और आर में से कोई आना है, और इज और आर का सिंगुलर होता है इज। सो क्या आएगा, इज प्रेजेंट। एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लैंक डेली फॉर अ ईयर नाउ। एक साल से वह लगातार क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। वाज एक्सरसाइजिंग, हैज बीन एक्सरसाइजिंग, और हैव बीन एक्सरसाइजिंग। तो ही के साथ टाइम भी दे रखा है फॉर अ ईयर। अब ये टाइम है और प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में टाइम किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। फॉर अ ईयर नाउ, लगभग एक साल हो चुका है, और नाउ के लिए तो कंटिन्यूअस आता ही आता है। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा, नाउ के लिए कंटिन्यूअस आएगा, और एक्सरसाइजेज आ सकता था लेकिन टाइम दिया है तो हैज बीन आ जाएगा। ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर नाउ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आई ब्लैंक दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ ही रहा हूं। लेकिन यहां पर देखेंगे हैड बीन, हैज बीन, आई के साथ हैज नहीं आएगा, ये गलत हो गया। हैव हैड रेड, ये तो गलत है। शैल बी रीडिंग, सुबह से, तो हम प्रेजेंट लगाएंगे या पास्ट लगाएंगे? तो शैल बी रीडिंग या हैव बीन रीडिंग। टाइम दिया है सिंस मॉर्निंग, सो क्या आ जाएगा? हैड बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। आई हैड बीन, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से इस किताब को पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट। सो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा टेंस जो है जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है, उनको बताने के लिए। जैसे आग गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, सूर्य सुबह उगता है, शाम को छुपता है, रात अंधेरी होती है, तो ये क्या है? जनरल फैक्ट है या ट्रूथ। जैसे बहुत सारी जो इन्वेंशन है, स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी, ये ट्रूथ है। ग्रेविटेशन फोर्स, सेब ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये क्या है? फैक्ट है। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? इनको रिप्रेजेंट करा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन्स ब्लैंक रुपीज 100। सो 2 डजन, कॉस्टिंग या कॉस्टेड। तो पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट। अभी रेट जो लगाए गए हैं नए रेट के अकॉर्डिंग, कॉस्टेड तो नया है तो कॉस्टेड नहीं आएगा। कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग अकेला नहीं आ सकता, कॉस्ट और कॉस्ट में से। सो 2 डजन, लेकिन ये है 2, लेकिन एक सिंगल अमाउंट गिना जाएगा, सो आ जाएगा कॉस्ट। 2 डजन कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द काउंसिल ब्लैंक मेड इट्स डिसीजन। काउंसिल में बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है ऑब्वियसली, बट जब एक डिसीजन आता है तो ये सिंगुलर काउंट होता है। सो द काउंसिल हैज, हैव सिंगुलर नहीं है, हैव, हैड, हैविंग, तो हैज ही यहां पर सिंगुलर दिख रहा है, तो सिंपल सा है कि हमारा द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do tenses as the form of a verb help to determine। जो टेंसेज हैं उनकी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो क्या डिटरमाइन करती है? कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। द टाइम ऑफ द एक्शन, ऑब्वियसली ये करती है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, यही तो टेंस होते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ द एक्शन, स्टेट भी शो करती है। जैसे वह राजा था, सो स्टेट शो कर रही है एक्शन की। वह प्रधानमंत्री थे। बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सो व्हाट डू द टेंस एज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, तो क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। ये टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट ऑफ द एक्शन दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट क्या होता है? जैसे दिस कलर ऑफ दिस शर्ट इज रेड, इस शर्ट का कलर क्या है? रेड है, तो ये स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच टेंस इज यूज्ड टू शो द completion of an action by a certain time in the future। completion दिखाता है फ्यूचर में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और बोथ ए एंड सी। सो क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय पर, तो निश्चित समय पर कैसे होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, काम तो कंप्लीट होगा लेकिन टाइम शो करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि टाइम न देते हुए भी वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करते हैं, तो बोथ ए एंड सी, ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर डी 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। जब भी मैं बुक स्टोर पहुंचा सो तब तक सारी कॉपियां क्या थी? बिक चुकी थी, हैड बीन सोल्ड। लेकिन ये किस में है? ये पैसिव में है, सो हैड बीन को यहां पर इतना फोर्स नहीं करेंगे।
ऑल द कॉपीज हैड, तो हैड क्या क्या आएगा इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ये ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन assassinated, तो आर assassinated, हैज बीन assassinated, हैव बीन या हैव बीन, तो द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, देखिए यहाँ पे द वर्ड है, आर्टिकल जो है वो वाइज और पॉलिटिशियन ये एक के लिए आया है, वो लीडर जो वाइज था वही पॉलिटिशियन था, अगर ये द इसके आगे लगा होता तो ये प्लूरल बन जाता, अभी ये सिंगुलर है। आर्टिकल, व्हेन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन देन इट मेक्स द इंडिविजुअल वन, लेकिन यहां पर आर्टिकल एक जगह लगा है, डिटर्मिनेशन एक जगह हो रहा है, तो जो वाइज लीडर और पॉलिटिशियन ये एक ही व्यक्ति हैं। सो क्या आएगा आंसर, हैज बीन आएगा, सिंगुलर की वर्ब आएगी, तो सिंगुलर की वर्ब केवल इसमें हैज बीन है। सो द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन हैज बीन assassinated, अगर यहां पर द होता द वाइज लीडर एंड द पॉलिटिशियन, तो आ जाता हैव बीन assassinated। यहां पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 14 के लिए बी ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द पेंटिंग्स, नीदर मीन्स कोई भी नहीं, सिंगुलर हो गया अपने आप से, हैव बीन, वर और आर ये तीनों प्लूरल हैं, वाज जो है वो, नीदर ऑफ द पेंटिंग्स वाज सोल्ड, ये करेक्ट आंसर बी, ये गलत है। क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द पेंटिंग्स ब्लैंक सोल्ड, सो करेक्ट आंसर आएगा नीदर ऑफ द पेंटिंग वाज सोल्ड, नीदर है तो कोई सा भी नहीं, तो क्या बन जाता है ये सिंगुलर बन जाएगा, इसमें हैव, वर, आर ये तीनों क्या हैं, प्लूरल हैं, तो वाज आएगा, नीदर ऑफ द पेंटिंग्स वाज सोल्ड, कोई भी नहीं बिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सीता और हर ब्रदर्स ब्लैंक टू बी ब्लेम्ड, और आया है, सो और के बाद जो सेकंड सेंटेंस होता है हम उसको आंसर मानते हैं, सो आर ब्लेम आएगा, सीता और हर ब्रदर्स, सीता और हर ब्रदर्स, सो हियर विल कम आर टू बी ब्लेम्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द चीफ गेस्ट ब्लैंक विद हिज वाइफ ब्लैंक, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, लेकिन यहां पर जो विद है वो इसको असिस्ट कर रहा है, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड एज द मेन सब्जेक्ट, सो द मेन सब्जेक्ट विल बी द चीफ गेस्ट, सो आएगा यहां पर हैज लेफ्ट, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ब्लैंक ओवर टाइम, द क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, सिंगुलर शो करेगा इसमें, प्रोडक्ट जो है वो इसको असिस्ट कर रहा है, तो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर, हैज बीन, हैव और वर, सो क्वालिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इसमें केवल एक ही है, हैज बीन डिग्रेडिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज बीन डिग्रेडिंग ओवर द टाइम, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द न्यूज ब्लैंक नॉट अपडेटेड टाइमली, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा द न्यूज इज, न्यूज के साथ हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, ये सिंगुलर में यूज होती है, सो द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है। और ये हमारा आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, दे ब्लैंक इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे, हम यहां से देखेंगे ड्रोव अवे, एंड लगा है तो सेम वर्ब उसके साथ यूज होगी, दे गॉट, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब यूज होगी, दे गॉट इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे, क्वेश्चन नंबर 20 इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, and for English academic and grammar
you can subscribe Learning with Vinagor. And if you are interested in current affairs, competitive GK and various exams, then you can subscribe my channel #Vinagor. Thank you.